Punctuation. First, read out the sentence. I think he said that it is going to rain. जी, that it is going to rain. What is it that it is going to rain? ये क्या है? Closes. ये क्लोज है. गुड. और दूसरा क्या है? ही सेड, उसने कहा. आई थिंक, मुझे लगता है. तो ये सेंटेंस जो है थर्ड पर्सन की स्पीकिंग है. Yes. तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, के रिपोर्ट किया गया है किसी और का सेंटेंस. जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना जो रिपोर्टेड होते हैं, इसको हमें सेपरेट करना होता है. किस तरह से? इन्वर्टेड कॉमास से. पहले उसने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, तो ये भी रिपोर्टेड स्पीच है. Yes. क्योंकि थर्ड पर्सन कह रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे. देन दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, ये भी क्या है? ये भी रिपोर्ट किया गया है, ये भी थर्ड पर्सन का है. तो इसको भी हमने क्या करा? इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया. ओपन एंड क्लोज. ये तो इतना समझ आ गया. Yes. सेंटेंस ख़त्म होता है, आखिर में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. अब हमें इन्वर्टेड कॉमास तो समझ आ गया कहाँ लगाते हैं. ये कॉमास कहाँ लगाने? कॉमास हम लगाते हैं सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए. आई थिंक, ये क्या है? ये अलग हो गया. Yes. यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास को बाहर क्लोज करेंगे. ठीक है. फिर ही सेड के बाद, ही सेड बिल्कुल अलग है, तो पहले कॉमा लगाएंगे, फिर डैट इज़ गोइंग टू रेन. इसके लिए हम कॉमास को ओपन करेंगे. Yes. सही. नोटिस डैट आफ्टर सेड देयर इज़ अ कॉमा. हमने ये बात नोटिस की कि सेड के बाद क्या लगा हुआ है? कॉमा. नॉट अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं है. एंड डैट डजंट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं हुआ. दिस इज़ बिकॉज द सेंटेंस डज नॉट स्टॉप एट थिंग. यानी कि ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो सेंटेंस है वो थिंग के ऊपर स्टॉप नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगाया. द फुल सेंटेंस इज़, जो पूरा जुमला है वो ये है, आई थिंक डैट इज़ गोइंग टू रेन. मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है. ठीक है. तो हमने फुल स्टॉप यहाँ लगाया. कंपेयर दिस सेंटेंस विद द वन अबव. इसको अब हमने ऊपर से कंपेयर करना. आई वॉज राइट, ही सेड इट इज़ रेनिंग. उसने कहा मैं ठीक था, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. आई वॉज राइट के बाद हमने कॉमा लगाया, इमीडिएट कॉमाज ओपन और क्लोज करा, क्योंकि ये सेंटेंस भी क्या रिपोर्टेड है, इसको हमने अलग करा. ही सेड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि जो आई वॉज राइट, जो ये जो सेंटेंस है ना, ये कंप्लीट है. Yes. जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे कंप्लीट होती है तो हम ही सेड के आगे फुल स्टॉप लगा देंगे. फिर क्या? इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये अलग सेंटेंस है, इसको भी फुल स्टॉप लगा के कर दिया, इमीडिएट कॉमास को क्लोज कर दिया. ठीक है. ये अलग से ओपन और क्लोज किया, इसको अलग से. इन दिस केस इट बिगिन अ न्यू सेंटेंस. यहाँ पे क्या हुआ है कि इट जो है नया जुमला स्टार्ट हो, उससे पहले हमने फुल स्टॉप लगाया. ये भी देख सकते हैं इट जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ ना, इसलिए पिछले वाले से हमने फुल स्टॉप लगा दिया. देयरफॉर इट बिगेन विद द कैपिटल लेटर एंड देयर इज़ अ फुल स्टॉप. इसलिए हमने कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया सेड के बाद. ठीक है. Yes. अब आई वंडर सेड द टीचर वाई नो वन नोज़ द आंसर. मुझे हैरत होती है, टीचर ने कहा, वाई नो वंस नो द आंसर, कि कोई जवाब क्यों नहीं जानता. क्या आई वंडर कंप्लीट सेंटेंस है? Yes. कंप्लीट सेंटेंस है. मुझे हैरत हुई No. नहीं ना, तो इसके आगे हम पहले कॉमा लगाएंगे. इसको सेपरेट कर दिया, सेड द टीचर, टीचर ने कहा, इसको अलग करने के लिए आई वंडर के बाद कॉमा लगाना है. Yes. फिर सेड द टीचर, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, टीचर ने कहा. इसको वाई नो वन से हमने क्या करना है? अलग करना है. Yes. तो इधर भी हमने क्या लगाना है? कॉमा. वाई नो वन नो द आंसर, कोई जवाब क्यों नहीं जानता. अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क. Question mark. क्यों? क्योंकि ये सवाल लग रहा है आपको, वाई नो वन नहीं, ये कह रही हैं आई वंडर, मुझे हैरत हुई. तो ये एक्सप्लेन कर रही हैं या एक्सप्लेनेशन दे रही है ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा कि जुमला मुकम्मल हुआ. इतना समझ आया? कॉमास लगा के हमने पहले सेपरेट करा. अब हम देखते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या. सेड द टीचर, क्या ये रिपोर्टेड स्पीच है? Yes. नहीं, ये रिपोर्टिंग है. अब हमने सबको अलग कर दिया. आई वंडर किसने कहा था? टीचर ने कहा था. ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई वंडर, तो इस पर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाना है. फिर वाई नो वन नो द आंसर, कोई जवाब क्यों नहीं जानता. ये क्या है? Reporting. ये रिपोर्टेड, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास से ओपन करेंगे और फुल स्टॉप के बाहर क्लोज करेंगे. Yes. ठीक है. कॉमास का समझ आया? जी. कॉमास पहले सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हो, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं. रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब किसी चीज़ को रिपोर्ट किया गया हो, किसी की बात को, किसी के कोर्ट को रिपोर्ट करना. समटाइम्स, कभी कभार. ही सेड, अब क्या समटाइम ही सेड एक जुमला है? No. समटाइम अलग है, ही सेड अलग है. कभी कभार उसने कहा,
तो हम ही सेड को समटाइम्स से अलग करने के लिए क्या लगाएंगे बीच में, कॉमा। फिर ही सेड वी हैव हैवी रेन, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस ही सेड वी हैव हैवी रेन, नो, तो वी हैव को अलग करने के लिए ही सेड के बाद क्या लगा दें, कॉमा। इवनिंग पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इवनिंग पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, कॉमास और फुल स्टॉप से हमने पहले सेंटेंस सेपरेट कर दिया। अब हमने रिपोर्टेड स्पीच देखनी है। समटाइम्स क्या है, रिपोर्टेड, इस पर हम क्या बनाएंगे, कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई करेंगे। फिर वी हैव से लेके इवनिंग्स तक क्या है हमारा एक, रिपोर्टेड, तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमास से ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर क्लोज देंगे। करना, वेयर, कहाँ, आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा, हैव यू बीन, कहाँ थे तुम। अब क्या वेयर आस्क्ड एक सेंटेंस चल रहा है, ये नो मिस, वेयर के बाद अलग है, आस्क्ड हर मदर अलग है, तो वेयर को कॉमा से हम सेपरेट कर देंगे। आस्क्ड हर मदर, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नहीं ना, अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसको भी कॉमा से सेपरेट कर देंगे। हैव यू बीन अब कंप्लीट हो गया। ये वेयर अगर हम आस्क्ड हर मदर बीच में से हटा देंगे तो ये क्या है, क्वेश्चन है ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है, क्वेश्चन है। तो वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क है, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया और इन सबको सेपरेट करा, वेयर कॉमा आस्क्ड हर मदर कॉमा हैव यू बीन क्वेश्चन मार्क, सेपरेट कर दिया। अब वेयर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स, और इसको ओपन एंड क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्लोज कर देंगे। और हर हैव यू बीन ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, वेयर हैव यू बीन, ही आस्क्ड, यू शुड हैव बीन हियर लॉन्ग एगो। अब ये बताओ इसमें वेयर हैव यू बीन क्या है, पूरा एक सवाल हो गया, इसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सवाल है, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। आस्क्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड अब अलग हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, वेयर हैव यू बीन एक कंप्लीट सेंटेंस है, बात मुकम्मल हो गई, सवाली निशान आ गया, तो ही आस्क्ड क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, यू शुड हैव बीन हियर लॉन्ग एगो, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था काफ़ी देर पहले, तो ये पूरा एक जुमला है ना, ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, यू क्या है, नया सेंटेंस है, सब्जेक्ट है। जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो पिछला जो जुमला है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप, ये बात समझ आई। फुल स्टॉप और कॉमा में फ़र्क क्या है, यहाँ हमने कॉमा क्यों लगाया था, आस्क्ड हर मदर पे हैव यू बीन, क्योंकि ये हैव से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये नया जुमला स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो पिछले जुमले में हमने कॉमा ही लगाया। लेकिन यहाँ पे आ रहा है यू शुड, यू क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस दोबारा नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो पिछला वाला सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, गुड। अब समझ आई बात। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो जाहिर इसके बाद ही आस्क्ड के बाद हमने क्या लगाया था, फुल स्टॉप। और दूसरी चीज़ क्या देखने कि आगे वाला जुमला नया स्टार्ट हो रहा है, पिछला जुमला क्या हो गया, कंप्लीट, तो फुल स्टॉप। अब एक और चीज़ क्या चेंज करनी है पंक्चुएशन में, इधर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो वाई क्या कर देंगे, कैपिटल। यू शुड हैव बीन हियर लॉन्ग एगो, एगो क्या है, सेंटेंस कंप्लीट, आखिर में क्या आएगा, फुल स्टॉप, गॉट इट। अब हमने कॉमास और फुल स्टॉप से सेंटेंस सेपरेट कर दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के अब क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देना। कहाँ कहाँ लगाएंगे, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन पे इन्वर्टेड कॉमर्स इनक्लोज करेंगे, देन यू शुड हैव बीन हियर लॉन्ग एगो, इधर भी इन्वर्टेड कॉमर्स इनक्लोज कर देंगे। क्वेश्चन मार्क और जो फुल स्टॉप होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है। और ही आस्क्ड, दे आस्क्ड, या फिर जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं यूज़ करते हैं, आस्क्ड के बाद अगर कॉमा है या फुल स्टॉप है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर आ जाएगा। हियर इज़ द बोतल, शी सेड, प्लीज़ पुट इट इन द कबर्ड। पहले मुझे बताओ, हियर इज़ द बोतल, शी सेड, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, कहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, शी सेड तक कंप्लीट सेंटेंस, शी सेड के आगे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, और हियर इज़ द बोतल, इन्वर्टेड कॉमर्स, गुड। अलग करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगा, गुड। प्लीज़ पुट इट इन द कबर्ड, ये सेंटेंस इसी से कंटिन्यू है, न्यू सेंटेंस है, उसी से कंटिन्यू, हियर इज़ द बोतल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, शी सेड, उसने कहा। तो जब ये बात मुकम्मल हो गई, यहाँ से प्लीज़ पुट इन द कबर्ड, पुट इट इन द कबर्ड, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, न्यू जुमला है, न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि प्रीवियस क्या है, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे, ठीक है। अब आई, ओके। अब इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ लगाने, प्लीज़ नहीं, पुट से लगाएंगे कबर्ड तक, प्लीज़ से लेके कबर्ड तक, हियर से लेके बोतल तक।
थैंक यू ही सेड आई विल कॉल हिम। थैंक यू थैंक यू ही सेड कंप्लीटेड कंप्लीट हो गया। थैंक यू के बाद क्या आएगा? कॉमा क्योंकि थैंक यू उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास में इसको क्लोज कर देगी, ही सेड पे बात खत्म। क्या आएगा इधर? फुल स्टॉप क्यों आएगा? क्योंकि अगला जो जुमला है वो आई सब्जेक्ट से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो प्रीवियस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ना। Yes. तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। जी गॉट इट? ओके, सेकेंड है कॉमास को लगाने का तरीका। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अलावा भी कॉमा लगते हैं, जैसे कि एज यू नो अ कॉमा टेक्स द प्लेस ऑफ एंड इन अ लिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो कॉमा है वो किसकी जगह लेता है? एंड की जगह, और की जगह। देयर वॉज सम चेयर्स एंड टेबल्स एंड डेस्क एंड कबर्ड्स इन द रूम। तो इसको हम क्या कर देंगे? देयर वॉज सम चेयर्स टेबल डेस्क एंड कबर्ड इन द रूम। तो हमने क्या करा? कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। ठीक है, बट वैन एंड इज़ यूज टू ज्वाइन टू शॉर्ट सेंटेंस नो कॉमा इज नेसेसरी। लेकिन जब एंड जो है दो छोटे जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कॉमा नहीं लगाते। ही वेंट टू होम एंड वेंट टू बेड, वो घर गया और बेड पर गया। If the sentence were very long, we might decide to separate them with a comma to make them easier to read. The comma would be placed before and. अब सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें क्या करना होता है? सेंटेंस को बीच में क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है कि आसानी से पढ़ा जा सके। उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं एंड से पहले। ठीक है, एंड रिमूव नहीं करते, कॉमा लगा के उसे एंड से पहले सेपरेट करना होता है। जैसे कि आफ्टर प्लेइंग रियली वेल फॉर 3/4 of an hour, the school players were leading by 3 goals and it looked as if they were certain to win. ठीक है, आवर्स के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। गोल्स के बाद एंड था लेकिन फिर भी हमने सेपरेट करने के लिए क्या लगा दिया? कॉमा। इन द सेम वे नो कॉमा इज नीडेड व्हेन बट इज़ यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस। इसी तरह जब दो जुमले मिलाए जाते हैं बट के ज़रिए तो वहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाते। सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग अ कॉमा आफ्टर बट। कुछ लोगों की आदत है कि वो बट के बाद भी कॉमा लगाते हैं। दिस इज़ अ क्वाइट रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। यू मे पुट अ कॉमा बिफोर बट इफ़ यू वांट टू सेपरेट द सेंटेंस। आप कॉमा लगा सकते हैं बट से पहले अगर आपको जुमले अलग करने, जैसे कि लॉन्ग सेंटेंस होता है उसमें बट यूज़ हो रहा होता है तो हमें कॉमा लगा के अलग कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे कॉमा? बट से पहले। जी। द पुलिस सर्च एवरीवेयर एंड क्वेश्चंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट दे डिडंट फाइंड द मिसिंग पर्सन। ठीक है, तो पुलिस ने काफ़ी देर मतलब सवालात किए मिसिंग पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से, लेकिन वो कुछ नहीं ढूंढता। तो पीपल के बाद बट था, बट से पहले हमने क्या लगा दिया? कॉमा। अब आपने ये एक्सरसाइज करनी, इसमें कॉमास लगाने हैं।